दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 10 नवंबर 2025 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहले यहाँ पर देखिए अपडेट है कि जूनियर इंजीनियर पद पर अब केवल डिप्लोमा धारक ही होंगे नियुक्त। लोक सेवा आयोग द्वारा दिसंबर 2013 में 4 अभियंत्रण विभागों में जूनियर इंजीनियर सिविल व मैकेनिकल संवर्ग के 2779 पदों पर भर्ती के लिए जारी विज्ञापन को लेकर के चल रहा विवाद अब खत्म हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर को इस मामले में अंतिम सुनवाई करते हुए डिग्रीधारी अभ्यर्थियों की 2 विशेष अनुमति याचिकाएं खारिज कर दी। इस निर्णय के साथ ही अदालत ने स्पष्ट कर दिया कि जूनियर इंजीनियर के पदों पर अब केवल डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों की ही भर्ती होगी। दरअसल विज्ञापन से डिप्लोमाधारी अभ्यर्थियों का इंटरव्यू के बाद नियुक्ति की गई थी। डिग्रीधारी अभ्यर्थियों ने इस भर्ती प्रक्रिया को चुनौती दी थी। मामला पहले हाईकोर्ट के सिंगल बेंच और फिर डबल बेंच में सुना गया, लेकिन वहां उन्हें राहत नहीं मिली। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में 2 विशेष अनुमति याचिकाएं दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में अंतरिम आदेश जारी करते हुए यह निर्देश दिया कि लिखित परीक्षा पास करने वाले डिग्रीधारी अभ्यर्थियों का भी इंटरव्यू लिया जाएगा। बाद में डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ ने इस मामले में इम्प्लीमेंट दाखिल करते हुए अपना पक्ष मजबूती से रखा। 24 जनवरी 2020 से लेकर के 6 नवंबर 2025 तक कुल 39 सुनवाइयों के बाद अदालत ने डिप्लोमा धारकों के पक्ष में अंतिम फैसला सुनाया है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसका मतलब ये है कि अब जो ये जूनियर इंजीनियर की भर्ती होगी इसमें सिर्फ डिप्लोमा वाले अभ्यर्थी ही आवेदन कर पाएंगे। डिग्री वाले अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर नीचे देखेंगे तो साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब आने वाली जो भर्तियां होंगी जूनियर इंजीनियर की, वहाँ पर सिर्फ डिप्लोमा धारक ही पात्र होंगे। अभी तक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर नियुक्ति मिल जाती थी, लेकिन अब डिग्री धारक यहाँ पर बाहर रहेंगे। डिप्लोमा धारक जो है सिर्फ पात्र होंगे और आने वाले वर्षों में जो भी भर्तियां होंगी जूनियर इंजीनियर की, उसमें सिर्फ डिप्लोमा धारक ही अभ्यर्थी नियुक्त हो पाएंगे। तो एक बड़ी खबर है जो भी जेई भर्ती के लिए डिग्री धारक हैं। यहाँ देखिए अपडेट के एडेड विद्यालयों से मांगा गया पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र। बेसिक के साथ साथ अटल आवासीय और एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग में पूर्णकालिक अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया के बीच शिक्षा विभाग अधियाचन की तैयारी में जुटा हुआ है। उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग ने एडेड माध्यमिक एवं महाविद्यालयों को मिलाकर के करीब 24,000 पद रिक्त होने की जानकारी पदों के माध्यम से जुटाई गई है। कई एडेड विद्यालयों के प्रबंधकों या प्रधानाचार्य द्वारा कुछ पद रिक्त होने का अधियाचन नहीं भेजने की शिकायतें पूर्व मिली हैं। इसलिए शिक्षा निदेशक की ओर से अपर शिक्षा निदेशक सुरेंद्र कुमार तिवारी ने डीआईओ से अपने जनपद में और पद रिक्त न होने का प्रमाण पत्र मांगा है। मैंने आपको बताया था पहले भी कि बहुत से प्रबंधक प्रधानाचार्य ऐसे होते हैं जो पद को छुपा लेते हैं। उनका उद्देश्य होता है पदों को ट्रांसफ़र के जरिए भर लिया जाए, तो अधियाचन ही नहीं भेजते हैं। ऐसे में यहाँ पर प्रमाण पत्र मांगा गया है कि आप प्रमाण पत्र दीजिए कि आपके विद्यालय में कोई भी पद शेष नहीं है, कोई भी पद रिक्त नहीं है और सारे के सारे जो पद हैं सीधी भर्ती के, उनको अधियाचन के माध्यम से भेज दिया गया है। तो फिलहाल इसकी प्रक्रिया चल रही है, रिमाइंडर दिए जा रहे हैं और ये काम चल रहा है अभी फ़िलहाल। आप सभी के लिए यहाँ पर देखिए एक ये बड़ी अपडेट है। केंद्र सरकार के साथ हुई बैठक में यूपी सरकार ने दी कार्य योजना। लिखा कि यूपी में मार्च तक 2 लाख शिक्षकों की भर्ती होगी। प्रदेश में नौकरी पाने की बाट जोराई युवाओं के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार जल्द ही शिक्षकों के 1,93,862 पदों पर भर्ती करने जा रही है। ये भर्तियां 3 चरणों में होंगी। हर चरण में करीब 65,000 शिक्षकों की भर्तियां की जाएंगी। इस संबंध में राज्य सरकार ने बीते गुरुवार को दिल्ली में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के साथ हुई प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की बैठक में वार्षिक कार्य योजना पेश की है। ये भर्तियां मार्च 2026 तक हर हाल में कर ली जाएंगी। तो अब आप लोग देख ही सकते हैं कि यहाँ पर साफ तौर पर लिखा हुआ कि मार्च 2026 तक ये भर्तियां पूरी कर ली जाएंगी। ठीक है, कितनी भर्तियां होनी है तो आप लिखिए टोटल 2 लाख भर्ती है और सरकार ने कहा, यानी उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा कि हर चरण में हम 65,000 पदों पर भर्ती करेंगे। नवंबर से शुरू होगी प्रक्रिया। ठीक है, तो फिलहाल नवंबर तो स्टार्ट हो चुका है, 10 मतलब जो है नवंबर भी हो चुका है, लेकिन बताया गया कि
सरकार ने कहा था कि हम मार्च 2026 तक भर्तियां पूरी करेंगे, उसकी प्रक्रिया नवंबर तक शुरू हो जाएगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। आप लोग देख ही पा रहे होंगे। एक्चुअल में ये जो न्यूज़ थोड़ा कुछ दिन पहले की है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ सन्नाटे में है। बैठक में कार्य योजना कुछ और बनती है, होता कुछ और है। यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में। पिछले 5 सालों में शिक्षक भर्तियों के नाम पर सारी भर्ती प्रक्रियाएँ ठप कर दी गई हैं। एक नज़र यहाँ पर डाल लीजिए कि 1,93,862 पद कुल मिलाकर के रिक्त हैं, जिसमें माध्यमिक में 3,872 पद बताए गए हैं, प्राइमरी में 1,81,276 पद बताए गए हैं, वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के 8,714 पद बताए गए हैं। ये जो योजना है कुल मतलब अपडेट है, ये लखनऊ से प्रकाशित हुई है। यहाँ देखिए अपडेट है कि 250 पदों पर संविदा चालकों की भर्ती होगी। रोडवेज ने ग्रामीण इलाकों के युवाओं को रोजगार देने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नियम अब गांव-गांव जाकर के चालक भर्ती मेला आयोजित करने का है। इसके तहत प्रयागराज जनपद, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर जनपदों के लिए कुल 13 केंद्रों पर भर्ती मेले लगाए जाएंगे। उम्मीदवारों को बस भर्ती स्थल पर पहुंचना है। वहीं आवेदन, जांच, ड्राइविंग टेस्ट सब एक ही दिन में पूरा कर लिया जाएगा। तो कहाँ कहाँ पर देखिए ये आपका रोजगार मेला लगेगा, वो देख लीजिए। यहाँ पर 10 नवंबर यानी आज जो है लिखा है बस स्टेशन जारी, यहाँ पर है जो भी है। 11 नवंबर को मेजा रोड में लगेगा, बद्री प्रसाद तिवारी इंटर कॉलेज में। इसके बाद अलग अलग देखिए यहाँ पर 12 नवंबर को मंझनपुर में लगेगा, ठीक है, कार्यशाला में। इसके बाद झूंसी, लालगंज बस स्टेशन, फूलपुर ब्लॉक के बगल में बस स्टेशन पट्टी, अलग अलग कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए आपके लिए रोजगार मेला लगेगा। वहीं पर सब कुछ हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी चालक के लिए इंतजार कर रहे हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है, बस आपको संबंधित स्थान तक पहुँचना है। कल NSP की परीक्षा थी, नेशनल स्कॉलरशिप की परीक्षा थी, जिसमें करीब 77% छात्रों ने उपस्थिति दर्ज कराई है। इस राष्ट्रीय छात्रवृत्ति की परीक्षा में प्रदेश के सभी 75 जिलों में 394 केंद्र बनाए गए थे, ठीक है। 77% अभ्यर्थी उपस्थित रहे हैं। कुल मिलाकर के 1,57,721 छात्रों ने फॉर्म भरा था, जिसके सापेक्ष में 1,21,445 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। इस परीक्षा में बैठने के लिए कक्षा 8 में अभ्यर्थी अध्ययनरत होना चाहिए और कक्षा 7 में न्यूनतम 55% अंक उसका होना चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश के राजकीय एडेड या परिषदीय विद्यालयों में पढ़ रहे हैं बच्चे, सिर्फ वही इसके लिए पात्र होते हैं। PNP की तरफ से परीक्षा कराई जाती है। इसमें स्कॉलरशिप छात्रों को मिलती है 1,000 रुपये महीना 4 साल तक, यानी कि 12,000 रुपये 4 साल, यानी कि 9, 10, 11, 12 4 कक्षाओं में दी जाती है। भ्रष्टाचार को लेकर के देखिए समाज कल्याण विभाग के 4 अफसर बर्खास्त कर दिए गए हैं। भ्रष्टाचार कर हड़प कर गए सरकारी धन की होगी रिकवरी। लखनऊ से अपडेट है। प्रदेश की योगी सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति को अपनाते हुए भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों पर लगातार प्रहार कर रही है। इसी सिलसिले में समाज कल्याण विभाग ने रविवार को भ्रष्टाचार के आरोपी 4 अधिकारियों के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई करते हुए 3 रिटायरमेंट अधिकारियों के पेंशन कटौती का निर्देश दिया है। इनमें भ्रष्टाचार कुछ मामले 1.5 दशक से लंबित थे। आरोपों में से जो आरोपी उसमें 3 रिटायर हो चुके हैं, उनकी पेंशन कटौती होगी। इसके साथ ही सरकारी जो पैसा गबन किया गया उसकी भी रिकवरी होने की संभावना है। टीईटी को लेकर के मामला जोर पकड़ रहा है। देश भर से करीब 2 लाख शिक्षक दिल्ली कूच करेंगे और अपना धरना प्रदर्शन करेंगे। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने बैठक कर रणनीति बनाई है। दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली महारैली के लिए सौंपी गई जिम्मेदारियां। अंत में यहाँ पर देखिए यूजीसी की तरफ से एक अपडेट आ गई कि प्रवेश रद्द कराने वाले छात्रों की पूरी फीस शिक्षण संस्थानों को लौटानी होगी। यूजीसी की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश है कि जिन छात्रों ने फीस जमा करने के बाद तय समय में नामांकन रद्द करवाया है और फीस वापसी की मांग की है, उन्हें पूरा पैसा दिया जाएगा। लेकिन उच्च शिक्षण संस्थानों में इसको लेकर के सक्रियता नहीं है। उच्च शिक्षण संस्थानों ने बड़े पैमाने पर छात्रों की फीस नहीं लौटाई है। ऐसे में आयोग ने संस्थानों को ताकीद की है कि निर्देश नहीं माने जाने पर कार्रवाई होगी। इसके तहत संस्थानों की मान्यता रद्द करने सहित वित्तीय मदद और दाखिला लेने पर रोक लगाने जैसी कानूनी कार्रवाई लगाई जा सकती है। तो जो भी अभ्यर्थी हायर एजुकेशन में जाते हैं और तय समय पर जो है अपना नामांकन रद्द करा लेते हैं, उनका मूड बदल जाता है कि नहीं कोर्स नहीं करेंगे और फीस वापसी की मांग करते हैं, तो संस्थानों को पूरी फीस लौटानी होगी। अंत में यहाँ पर अपडेट देखें, डीएलएड है
मतलब पेपर जो डीलर का होता है उसमें प्रयागराज जो है वो सरगना है। नीतीश इसका यहाँ पर जो अभ्यर्थी है। तो डीलर के पेपर लीक मामले में फरार सरगना नीतीश पांडे प्रयागराज का रहने वाला है। एसटीएफ हुआ सर्विलांस की मदद से विवेचना शुरू करते हुए थाना पुलिस ने ये जानकारी जुटा ली है। उसकी तलाश के लिए एक टीम को प्रयागराज भेजा जा रहा है। ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि उसने पेपर लीक कहाँ से कराया। वहीं लीक हुए पेपर का सत्यापन का क्रम अभी भी जारी है। तो जो डीलर की परीक्षा होती है उसमें लगभग हर साल कोई ना कोई पेपर लीक हो जाता है और बाद में समस्याएं आती हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।